and welcome to Shalu Tiwari tutorial. Today we will discuss class 12 poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इस पोएम के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। तो इस पोएम में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे एक इंसान आपस में पीस, ह्यूमैनिटी और एक ब्रदरहुड क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने इसमें इंट्रोस्पेक्शन के बारे में भी बात की है। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने बिहेवियर्स को एग्जामिन करते हैं, उस चीज को समझते हैं, उस चीज पे थोड़ा डेप्थ तक जाने की कोशिश करते हैं, तो उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। तो इस पूरे पोएम में जो पोएट हैं वो यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत कुछ सोचना और समझना भूल चुके हैं। तो उसी को लेकर के वो उस पूरे पोएम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अब इसको स्टैंजा वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको जितने भी इसमें डाउट्स हैं वो आपके बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टैंजा. So, in first stanza, your poet says, now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ पे पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो वो आपको 12 तक काउंट करने बोल रहे हैं। तो अब 12 तक काउंट करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि 12 काउंट करते करते आपका पेशेंस जो है वो एक अच्छे ही एक जोन में चला जाएगा, और तब तक हो सकता है अगर कोई इंसान किसी बात पे रिमोर्स्ड है, अगर वो गुस्सा है, कुछ भी है, तो उसको थोड़ा टाइम मिलेगा। तो 12 तक गिनते गिनते ये सारी चीजें कंडक्ट हो पाएंगे। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं जैसे ही ये काउंट करूंगा आप सब लोग तब शांत हो जाना, यू ऑल कीप क्वाइट, यानी इतनी देर में सब लोग एकदम से शांत हो जाना, और ऐसे शांत होना कि ना तो आपके हाथ मूव करे और ना ही आप किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी करो, और साथ ही साथ आपको किसी लैंग्वेज में भी नहीं बोलना है। ये एक तरीके का सजेशन है, वो कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, वो सजेस्ट करे कि ऐसा थोड़ी देर के लिए करके देखो। तो यहाँ लैंग्वेज नहीं बोलना और हाथों को यूज नहीं करना, कोई एक्टिविटी नहीं करना, उसका मेन मतलब क्या हो सकता है? अगर ये पोएट करने के लिए कह रहे हैं कि देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर लोग चुप रहना भी चाहते हैं तो कभी कभी अपने जेस्चर से, कभी कभी अपने साइन से लोगों को कुछ मीन्स कन्वे कर जाते हैं या कुछ गलत कन्वे भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए अगर शांत रहोगे, किसी लैंग्वेज में बात नहीं करोगे, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी चीज है जो बैरियर्स क्रिएट करती है, यानी कि इंसान की लैंग्वेज ही इंसान का कैरेक्टर और बिहेवियर डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज तो एकदम ही बंद रखनी है, क्योंकि अगर लैंग्वेज अगर ओपन अप हो गई तो उसमें तो फिर किसी का भी चुप रहना उतना मुमकिन नहीं है जितना कि पोएट यहाँ पे समझ रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट would look at his hurt hands. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये बड़ा ही एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक मोमेंट का मतलब हुआ कि कुछ बहुत ही अनयूजुअल, स्ट्रेंज जैसे बोलते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताती हूँ। जो अभी जनता लॉकडाउन हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबको कहा था कि एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगेगा, और उस जनता कर्फ्यू में आप लोगों ने देखा था क्या माहौल था रोड का, ना आवाज, कुछ नहीं। और ठीक उसी तरह कुछ लॉकडाउन भी था, पर लॉकडाउन में फिर भी थोड़े बहुत रिलीफ्स थे। तो कुछ वैसा ही या उससे भी ज्यादा समझो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक बड़ा ही एक्सोटिक मोमेंट होगा जिसमें कि सारे लोग एक साथ शांत हो जाएंगे, और फिर देखो क्या होगा। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि इसमें लोग बहुत कुछ चीज समझेंगे, जैसे कि एक फिशरमैन है, अगर वो फिशिंग करता है तो हो सकता है कि वो थोड़े मोमेंट के लिए, क्योंकि एक्टिविटीज बंद करने के लिए कहा गया है, हाथों को मूव करने के लिए बंद किया गया है, लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में बात करने के लिए मना किया गया है, तो अगर वो फिशरमैन थोड़ी देर के लिए रुकता है तो डेफिनेटली वो कुछ फिशेस जो है, यहाँ पे वेल्स को भी कहा गया है कि वेल्स बच सकेंगी। हो सकता है तब वो फिशरमैन रियलाइज करे कि वो क्यों इन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्यों इन स्पीशीज को हर्ट कर रहा है।
साथ ही साथ वो ये भी कंटिन्यू करते हैं कि जो लेबर्स होते हैं जो कि समुद्र के पास सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, यानी कि उस फैक्ट्री के लिए काम करते हैं, उस सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, फिर उसकी रिफाइनरी का काम होता है, वो सारा बाद का प्रोसेस है। पर पहले जो नमक इकट्ठा करते हैं, आप ये चीज जानते नहीं हो, पर नमक, जैसे कि आपने वो कहावत सुनी है ना कि जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। तो जले पे नमक नहीं छिड़कने का मतलब क्या होता है कि अगर जले पे नमक छिड़कोगे तो वो नमक कितनी खराब से उस जख्म को इफेक्ट कर सकता है, यानी कि वो जलन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जब वो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं तो वो कभी भी अपने हाथों की तरफ नहीं देखते। तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब वो थोड़े देर के लिए शांत होंगे, थोड़े देर के लिए चुप रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, अपने हाथों को रिलैक्स रखेंगे, तो हो सकता है कि जब वो अपने हाथों की तरफ देखेंगे तो अपने हाथों के छाले को देख करके वो एक चीज रियलाइज करेंगे कि सच में वो इसके पीछे काफी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, पर इस चीज के लिए कभी भी वो अपने आप को कुछ ना तो बोलते हैं, ना तो ये कन्वे करते हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ है, क्योंकि वो बस ये सोचते हैं कि उनको पैसे कमाने हैं, तो इसलिए वो अपनी दुख और तकलीफ को भी नहीं देखते। तो यहाँ पे दुख और तकलीफ का मतलब है कि यहाँ पे सबको एक साथ रिलेट किया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दुख तकलीफ को बिना देखे हुए भी जिंदगी में बस आगे चलते ही चले। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with them. तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम जो युद्ध लड़ते हैं, चाहे वो ग्रीन वॉर्स हो, ग्रीन वॉर का मतलब हुआ जब हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो ग्रीन वॉर हुआ, या वॉर विद गैस और फायर हुआ। तो वॉर विद गैस और फायर तब होता है जब हम किसी गैस एक्सप्लोजिव्स को यूज करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ऐसा तभी होता है जब दो देशों में युद्ध होता है। तो कहा गया है कि इन दो काम को भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी बता देते हैं कि अगर ऐसा करने से आपको ये लगता है कि जैसे कुछ लोग ये युद्ध लड़ते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई हम जीत हासिल करेंगे तो हमारा नाम होगा और हम जाने जाएंगे कि भाई हमने ऐसे डिफीट किया, या हम भाई जीत गए हैं तो हम विजेता कहलाएंगे। तो वैसी जीत का क्या फायदा जब पीछे आप देखोगे तो कोई बचा ही नहीं। यानी उस युद्ध में क्या होता है, कितने लोग मारे जाते हैं, कितने सोल्जर्स मारे जाते हैं, उसमें हमें तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। यानी जो वो युद्ध लड़ते हैं क्या बेनिफिट होता है, उसमें किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है। तो ऐसा करने से हो सकता है कि वो थोड़े देर जब रुकेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिन करें कि उन्हें ये काम क्यों रोक देना चाहिए, यानी कि आपस में ब्रदरली रहना चाहिए, युद्ध करना ही नहीं चाहिए, युद्ध करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ इस युद्ध वाले एनवायरनमेंट में से कंप्लीटली बाहर निकलना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहन करके, क्योंकि जब युद्ध होता है तो क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनके कपड़े मैले हो जाते हैं, कभी कभी उनके कपड़ों में खून के धब्बे भी लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उन कपड़ों को हटा करके एक साफ कपड़े पहन करके सबके साथ भाई की तरह घूमना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। And here after that he also continues that what I want should not be confused with total inactivity. Yes, this is very important. He is here trying to explain कि ऐसा एकदम नहीं सोचना कि मैं जो भी कह रहा हूं उस चीज से आप इनएक्टिविटी को कंफ्यूज मत कर लेना। यानी कि ये नहीं सोचना कि मैं कह रहा हूं कि एकदम ऐसे शांत हो जाओ कि ऐसा लगे कि सब लोग अब जिंदा ही नहीं है, यानी कोई है ही नहीं। वो इसलिए चुप रहने के लिए नहीं कह रहे, वो इसलिए शांत रहने के लिए नहीं कह रहे, वो इसलिए शांत रहने के लिए कह रहे हैं कि आप उस शांत रहने वाले मोमेंट में कुछ चीजों को एनालाइज करोगे, कुछ पता करोगे कि आपने अगर कुछ गलत किया तो आप उसको सही कैसे करोगे, और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो आगे आप क्या करोगे। Now, next stanza, that is the fourth stanza. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि थोड़े देर के लिए उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो कि अपनी लाइफ को एक मशीन बना चुके हैं।
यानी कि वो अपनी लाइफ का बस एक एम रखते हैं कि उन्हें काम करना है और बस पैसे कमाना है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि टाइम निकल रहा है तो हमें सिर्फ अपने उस एम को एकम्प्लिश करना है, जिससे कि हम अपना जितना भी पैसा है वो बर्बाद ना हो और उस चीज को सही टाइम पे सेट कर ले कहीं पे। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इसमें करने से यही होता है कि लोग ये नहीं समझते कि लाइफ कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रेशियस है हमारे लिए, और वो लोग इस लाइफ को मतलब एकदम रफली जी रहे हैं। यानी इस लाइफ का उनके लाइफ में कोई मतलब नहीं रह गया। उनके लिए बस ये है कि उनका एक टास्क है जो कि उनको एकम्प्लिश करना है। जैसे कि एक गेम होता है कि उसमें लेवल 1 लेवल 2 करते जाना है और मुझे भाई गेम जीतनी है, तो कुछ लोग यही कर रहे हैं, उस भीड़ में दौड़ रहे हैं। यानी कि उस भीड़ में वो घुस चुके हैं और वो बस चाह रहे हैं कि हम उससे आगे किसी भी तरीके से निकल जाए। और वो ऐसा इसलिए भी करते क्योंकि वो सोचते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है, ना जाने कब हमारी मौत हो जाए, कब मौत का बुलावा हो जाए, ये है वो है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि इस काम में लग जाते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि जीवन इतना खूबसूरत होता है कि अगर इंसान उसको एक बार मीन्स बैठ करके उसके बारे में सोचे, उसके बारे में थोड़ा एग्जामिन करे, तो वो खुद भी समझेगा कि सच में लाइफ कितनी प्रेशियस होती है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. इसके बाद लास्ट में पोएट एंड करते हुए कहते हैं कि हमें अपने धरती से एक सीख लेनी चाहिए, उससे ही हमें एक एग्जाम्पल लेना चाहिए। जैसे कि हमारे धरती में बहुत तरह के मौसम होते हैं, तो मौसम में जैसे एक विंटर सीजन आता है तो उस समय बड़ी ठंड रहती है, थोड़ा सा जो मौसम होता है उसमें मीन्स उतना लाइवलीनेस नहीं होता है क्योंकि लोग बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर में ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है, काफी कुछ मतलब उतना मीन्स उतनी एक्टिविटीज नहीं होती हैं जितने कि दूसरे मौसम में होता है। जैसे वो मौसम जाता है उसके बाद गर्मी का मौसम आता है, गर्मी के मौसम में और ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं, एक्टिविटीज पता चलती है, आवाजें आती हैं, फिर स्प्रिंग सीजन हो गया, रेनी सीजन हो गया। तो इन सारी चीजों से भी लोगों को एक एग्जाम्पल लेना चाहिए कि आखिर जब हमारी धरती में मौसम जो बदलते हैं तो वो मौसम क्यों बदलते हैं, वो भी एक तरीके का चेंज है। यानी हर किसी के लाइफ में भी एक तरीके का चेंज लाना चाहिए या आना चाहिए। तो जैसे मौसम जो है वो कभी बहुत ही सूना सूना या रूखा सा होता है और कभी कभी बहुत ही अच्छा होता है, बड़ा ही चेरिशफुल होता है, जिसको के लोग अगर मीन्स फील करते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सूदिंग लगता है। तो इसी तरह पोएट ये बोल करके फिर लास्ट में वो एंड करते हैं और कहते हैं अब मैं काउंट करूंगा और चाहूंगा आप लोग सब चुप रहो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नाउ डू ओनली दिस क्वेश्चंस एंड यू आर ऑल डन, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग। बस इतने क्वेश्चंस करो, आपका ये पोएम कंप्लीट हो गया। क्योंकि पोएम मैंने समझा ही दिया है, आपको समझ में भी आया ही होगा, आई होप सो। तो इन क्वेश्चंस को करो और आपका ये कीपिंग पोएम कंप्लीट। बाय बाय।